कि वह क़िरात के ज़रिए इस प्रोग्राम शुरुआत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. हम पर और तमाम आलम पर जिसका सबसे ज़्यादा एहसान है वो है हमारे नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना। जब तक उनका ज़िक्र नहीं होता कोई मजलिस जो है खैर व बरकत वाली हो ही नहीं सकती। तलावत या कलाम पाक के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार अक़ीदत में गुलाए अक़ीदत पेश करने के लिए मैं हमारे हज़रत मौलाना सुहेब मदनी दामत बरकातुहू से दरख्वास्त करता हूँ कि वो गुलाए अक़ीदत पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोग एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। किस शान से फरमाई तामीर मदीने की, किस शान से फरमाई तामीर मदीने की। बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं जिनकी वजह से आप हमें हिदायत मिली है और उन्हीं की वजह से सारी कायनात चल रही है और उनकी सबको फैल। मैं मौलाना का शुक्रिया अदा करते हुए मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे नूर मोहम्मद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आगे के तरतीबात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ख़वातीन व हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह आज वीके चैरिटेबल ट्रस्ट मैसूर और कर्नाटक राज्य भारत माता कट्टड़ कार्मिका यूनियन की जानिब से और यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से आज एक ये छोटा सा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। इसकी ये कोशिश तकरीबन 2-4 महीने से चल रही थी ताकि हमारी कौम में जो भी वर्कर्स हैं उनको हुकूमत की जानिब से जो सहूलियात मिल रहे हैं, जो बेनिफिट्स मिल रही है, वो उन तक पहुंचाना और मालूम कराने की एक नियत लेकर के इस जद्दोजहद में हुई थी। और इस मद में आज
हम लोग जितनों को भी कोशिश करे थे यहाँ पर मदु करके वो उनको आईडी कार्ड उन तक पहुँचाया जा सके, इसके लिए हुकूमत की भी, डिपार्टमेंट की भी जानिब से कोशिश हुई थी। हमें सारे तफसीलात जो हैं हुकूमत की तरफ हमें आपको मालूम है, हम एक मरतबा इसके सिलसिले में मीटिंग करके आपसे तमाम एप्लीकेशन भर्ती करवा कर सिग्नेचर्स लेके उसके बाद हमें वो एप्लीकेशन भर्ती करके पहुंचाए थे। आज उसी सिलसिले में आज हमारे कर्नाटका स्टेट भारत माता कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन के सदर श्री जी सिद्धराजू सर हमारे साथ हैं। उन्होंने यहाँ पर आए हुए, उस दिन भी आपके साथ वहाँ थे, और उसके साथ हमारे भारत माता कटड़ा कार्मिका संघ के अकरम साहब तशरीफ लाखोगी, और हमारे यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट के फयाज अहमद साहब सेक्रेटरी हैं, और हमारे हज़रत सैयद मोहम्मद याकूब साहब भी इस सिलसिले में तशरीफ़ लाए हैं। और वी केयर चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से हज़रत मौलाना मोहम्मद उवैस मदनी दामद बरकातहुम और हज़रत मौलाना मोहम्मद सैयद फजलुल्लाह साहब दामद बरकातहुम और हज़रत सुहेब मदनी दामद बरकातहुम और तमाम हजरात को जो है फिर एक बार मैं तहे दिल से इस छोटे से एक प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हुए विकेट चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए से मुनक़िद किया गया ये प्रोग्राम में आज हमारी एक छोटे से प्रोग्राम में हमारी दावत को लब्बैक कहते हुए हमारे साबिक़ कारपोरेटर जनाब अलहाज नसीरुद्दीन बाबू साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ और मैं आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का, भाइयों का, ताकि ये एक ऐसी फ़िक्र की बात है, ये कोशिश जो है कोई आसान नहीं है, इसके पीछे काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद हम गवर्नमेंट तक पहुंच सके हैं और वहाँ एक काम पूरा हो सका है। और उसके लिए जो कुछ भी कार्रवाइयाँ हमें हमारी जानिब से करे ही हमें ये काफ़ी इसके पीछे मुश्किलात होने के बावजूद भी हमें उसे करें, जो आपको वो नज़र नहीं आता, क्योंकि आपको मालूम है आजकल किस तरह का माहौल चल रहा है हमारी कौम के साथ, आप जानते हैं। वो आप तक पहुंचाने के लिए या हमारे ज़रिए से हो या हुकूमत की जानिब से, डिपार्टमेंट की जानिब से आप तक पहुंचाने के लिए वो काफ़ी जद्दोजहद चल कर रही थी। बाद में जा कर के उसका एक हल निकल आता है, तब वो आपको एक आइडेंटिटी कार्ड वो आप तक पहुंचता है। और हमें यहाँ बुलाने की वजह ये है कि आपको जब कार्ड मिले तो आप कम से कम हमें इतला देना चाहिए था कि हम वो कार्ड वहाँ पर जाकर ले रहे हैं करके, क्योंकि वहाँ आपको जो पैसे देने थे और देने नहीं पड़ते थे, वो आपको वो लोग भी क्या करें, पैसों के वास्ते आपको वो बात बताएंगे। बहरहाल ये जो लेबर हुकूमत की जानिब से जब से ये शुरू हुआ है, इस बेनिफिट को हासिल करने के लिए जितने भी हमारे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शंस के वर्कर्स हैं, वो चाहे गारे के काम वाले हो या हेल्पर हो या बिल्डिंग की तामीर करने में जितने भी लोग इसके अंदर शामिल होते हैं, जैसा कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, वेल्डर्स हैं, बारबेंडर्स हैं, ग्रिल वर्क्स करने वाले हैं, प्लम्बिंग का काम करने वाले हैं, इसी तरह के बहुत सारे जो बिल्डिंग जब तक तामीर होना है तब तक की मज़ीद वो सारे कार्रवाइयों को जो है वो मुकम्मल तरीक़े से वो उसमें शामिल करके इसे यहाँ तक लाने के लिए ये हमारे यूनियन की तरफ से बहुत बड़ी जद्दोजहद हुई है। क्योंकि ये जो अनऑर्गेनाइजर सेक्टर के लेबर्स हैं, मजदूर, अनऑर्गेनाइज बोले तो हमें जैसा गारे के काम वाले हैं, प्लम्बर के काम वाले हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, कारपेंटर्स हैं, घर रंग चुना मारने वाले पेंटर्स हैं,
और कई तरह के जैसा काम करने वाले जो बिल्डिंग की तामीर में मुकम्मल काम में शामिल होते हैं। इनको जो है, इनको और इसके अलावा दूसरों को भी हुकूमत में कोई निज़ाम नहीं था उनके वास्ते। इनको अनऑर्गेनाइजर लेबर्स करके बोलते थे, इनको असंगठित कार्मिकों करके बोलते थे। इनको संगठित कार्मिक कौन है, ऑर्गेनाइज लेबर्स वर्कर्स कौन है करके बोले तो उन कंपनी में, फैक्ट्रियों में, दीगर कारखानों में काम करने वाले उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग लेबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं। उनके वास्ते हुकूमत में बाकायदा निज़ाम है, उनका पीएफ है, उनकी सैलरी है, उनकी ईएसआई की सहूलत है, ये सब उनको मिल रही थी। जब हमारे ये वर्कर्स को नहीं मिलने की वजह से हमारी जद्दोजहद शुरू हुई। कई साल तक इसकी जद्दोजहद चलती रही। आखिरकार जो लाखों की तादाद में हमारे ये अनऑर्गेनाइज्ड लेबर मजदूर हैं, उनको जोड़ने में हमें कामयाब हुए। फिर उसके बाद हुकूमत से इसका मुतालिबा किया गया है कि ताकि इनको भी सहूलत पहुँचे। कितने लोग हमारे मजदूर जो है काम करते बिल्डिंगों से गिर जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, हैंडीकैप हो जाते हैं, या तो कई लोग ऐसे भी हो जाता है उनकी वफात भी हो जाती है और इनको इलाज के लिए सहूलत नहीं होती और इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए सहूलत नहीं होती। ये सब सारे डिमांड रखने के बाद हुकूमत जो है एक रूल ऑफ लॉ जारी करी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जितने भी मजदूर हैं उनको शामिल करें इस अनऑर्गेनाइजिंग इसके अंदर। हमें उसे कर्नाटका स्टेट वेलफेयर लेबर डिपार्टमेंट है, कर्नाटका राज्य कल्याण मंडली, कार्मिक कल्याण मंडली है जो मंगलूर में, वो वहाँ कमिश्नर है, इसके लेबर मिनिस्टर भी रहती, वो उनके जानिब ये सारी जिम्मेदारियां को दी गई। जब वहाँ हमें जाकर मुलाकात करें तो हमें मालूम हुआ ये बेनिफिट्स हैं, इनको किस तरह से आइडेंटिटी कार्ड बनाना है, तो उसका तो आपको मालूम है हमें कैसा आइडेंटिटी कार्ड बनाए और क्या क्या चीज़ें जो इसकी ज़रूरत की थी उनको दिए। अब ये कार्ड जो है आते आते ऐसा हो गया, इसमें ज़्यादातर डुप्लीकेट कार्ड बनना शुरू हो गए। जो लोग मजदूरी नहीं थे, लेबर नहीं थे, काम वाले नहीं थे, तो उनको भी कार्ड मिलना शुरू हो गया था। उसमें हुकूमत में ज़रा तो उसके वास्ते सख्ती हुई, कंट्रोल करे, बाद कार्ड जारी हुआ। अब कार्ड भी ये भी 1 साल का टाइम रहता है आपके कार्ड में, 1 साल में फिर आप रिन्यू करा लेना। कार्ड बन गया ये बहुत बड़ी बात। अब इसके बाद आपको आसानी है, इसके बाद आप ऑटोमेटिक रिन्यूअल करा लें हर साल, और उसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, या तो वी केयर चैरिटेबल ट्रस्ट यहाँ दफ्तर है हमारा, यहाँ से ले सकते हैं, या नहीं तो कर्नाटका स्टेट भारत माता कटड़ा कार्मिका संघ है वहाँ से आप ले सकते हैं, या नहीं तो यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट से ले सकते हैं। कहाँ से भी आप, जहाँ भी आपको सहूलत है आप पहुँच कर इसकी आपको सहूलत नहीं मिल रही तो किस तरह से सहूलत हासिल करना। अब जैसा बीमार हो गए तो कैसा वो हमें इसका फ़ायदा लेना, या तो गिर गए हैंडीकैप हो गए तो कैसा इसका फ़ायदा लेना, या तो अब बच्ची की शादी करना है बच्चे की तो वो उसका हमें बेनिफिट कैसा लेना, उसके वास्ते क्या डॉक्यूमेंट देना, कैसा अप्रोच करना हमें, और उसके अलावा बच्चों की स्कॉलरशिप का मसला आया तो वो कैसा हमें लेना। कार्ड आ जाता हाथ में, कार्ड ले लेती, मगर लेना कैसा, बेनिफिट तुम्हारे तक पहुंचना कैसा, वो हासिल करने के वास्ते तुम्हें वी केयर चैरिटेबल ट्रस्ट हो, या कटड़ा कार्मिका यूनियन जो है वो हो, या यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट हो हमारा, कहाँ से भी आप ले सकते हैं, या तो हमारे नंबर आपके पास रख सकते हैं। अब मैं भी कर्नाटका स्टेट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, जैसा हमारे सदर जी सिद्धराजू, वैसा मैं भी इसका जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। और हमें पूरे स्टेट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमें गए, ऑर्गेनाइज करें। हमारे खासकर हमारे आदमी बहुत पीछे रहते थे, बोले थे भी आते नहीं, समझ में आता नहीं, कई को नहीं फ़ायदा उठा रही मालूम नहीं। मैं अक्सर कई जिलों में देखा हमारे आदमी, यहाँ तक कि मस्तूरा तक गारे के काम करते हुए मैंने देखा है, और मैसूर में भी देखता हूँ मैं खुद। हमारे घर की तामीर में एक हमारे मुसलमान भाई और एक बहन भी आई थी नॉर्थ कर्नाटका साइड की, बाद मालूम हुआ ये मुस्लिम औरत है घर, ऐसा है शामिल। लेकिन आगे बढ़कर ये फ़ायदा उठा लेना, जब हुकूमत हमना इतने सारे फ़ायदे दे रही है, हर काम के वास्ते, हर ज़रूरत के वास्ते पूरा कर रही है। अब रिटायर्ड काम करते करते 60 साल हो गए, उसके बाद पूछने वाले नहीं रहते, उनको पेंशन के लिए क्या करना, पेंशन को कैसे अप्लाई करना, और उसके अलावा बहुत सारे इसके फ़ायदे ऐसे आपको मिलते रहेंगे
मुसलसल इसके सिलसिले में जो भी आपको ज़रूरत पड़ी आप फ़ौरन से रुजू करें, या तो डिपार्टमेंट से रुजू करें या तो हमारे से रुजू करें। इंशाअल्लाह इसकी बेहतरीन खिदमत आपको पहुँचेंगी। इसमें क्या है, ज़रा सब्र रखना, सब्र और समझ इंसान को होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें बुलाओ बैठ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान हमारे रहबर मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ मशावरती कमेटी के सदर चेयरमैन जनाब अलहाज अजीज़ुल हाजू साहब आए। आज हम उनका इस्तकबाल करते हैं और हमारे दरमियान और हमारे एक मेहमान आए हैं प्रकाश, ये हमारे कर्नाटका स्टेट कंस्ट्रक्शन वर्कर के सेक्रेटरी भी हैं यूनियन के। मैं देने कराएं ताकि हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे नसरुद्दीन बाबू साहब हैं, उनके दस्ते मुबारक से ये कार्ड की हमें तकसीम कराएंगे इंशाअल्लाह। इसके ताल्लुक़ से मैं गुजारिश करता हूँ हमारे अलहाज नसरुद्दीन बाबू साहब एक दो बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझे से ही मदद मांगते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है, ये जो यूनाइटेड चैरिटेबल की जानिब से ये जो लेबर कार्ड्स बनाने का जो सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ और इसमें बहुत सारे अजीम शख्सियतें, प्रेसिडेंट हमारे अल्हाज नूर मर्चेंट साहब हैं, मान्या सिद्धराज साहब हैं, प्रकाश साहब हैं और डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अल्हाज अज्जू साहब हैं। इसमें सब भी हमें पूरे जने जो मिल को इसमें जो हिस्सा ली और जो इसमें उलमाए दीन का जो किरदार है, जो मेहनत है, जिनके वास्ते हमें जिनके वास्ते कार्डा जो यूनाइटेड चैरिटेबल की जानिब से बनाए हुए हैं, जो कार्डा लेने आने का है उनको इसकी अहमियत मालूम नहीं है। अल्लाह फयाज साहब हमारे बोले हमें इतनी मेहनत से कार्डा बना रहे हैं, कार्डा रिसीव कर लेने वाले कौन भी नहीं ना करते। इतनी भी बेफामी, इतनी लापरवाही अच्छी नहीं रहती। ये कार्ड सब जने कंपनियां में काम ड्यूटियां नहीं कर रही, लोकल जनरल बहुत सारे लेबर्स इसमें जुड़ जाती, उनके वास्ते बड़ी मेहनत से। और ये कार्ड बनाने के वास्ते जो एक रेसिडेंशियल प्रूफ रहता है, हमारे आदमी वो भी ले लेकर आपको देते हैं। अब OTP नंबर तुम्हारे आधार कार्ड से कनेक्ट रहता है, उसे एक OTP नंबर बोलोगे तो वो भी बोलते नहीं, वो रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं कितनी भी कोशिश करो, जब तक OTP नंबर हमें बोलते नहीं वो कार्ड तुम्हारा बनता नहीं, वो मुकम्मल नहीं होता। इसके वास्ते मैं मेरे भाइयों से बहनों से मेरी आजिज़ाना गुजारिश है, इतनी बड़ी मेहनत इन्हों कर रही, तुम्हारे वास्ते कर रही, सो उनके वास्ते नहीं। कार्ड तुम्हारा बन रहा है, सो उनका न है। अब परसों क्या होगा, वो टर्निंग वो इसका ये करती ना, वो टर्निंग हाथ चलेगा, अंगला चलेगा नौजवान छोकरे के बच्चे के, उसका ने कार्ड नहीं है, उसे कैसा हेल्प करना। ये कार्ड देख रहेगा तो गवर्नमेंट से सहूलत मिलती है इसके वास्ते। इसे हमें कोशिश करके हमें बना लेना, कार्ड बना को ले लेगा को दे देंगे तो मैं कहीं की काम पूजा को हूँ, मैं कहीं की जाको हूँ, मुझे क्या की अर्जेंट काम आगा कर तो ऐसा चलेगा तो यहाँ सभी क्या पूरे बेकार बेटी से यहाँ बेकार आई से इतनी बड़ी खिदमत कर को तुम्हारे वास्ते कहीं तुम्हें आपको नहीं लिया तो फायदा इसका इसके वास्ते इतनी लापरवाही करने का ना हर एक लेबर क्लास इसमें जम जाता। कौन सा भी जो लेबर क्लास, क्या भी एक एक्सीडेंट हुआ, अचानक कुछ भी हो सकता है इंसान को, उसके वास्ते ये हमारे कने एक लाइसेंस के सर का ये जो लेबर कार्ड है, हमने एक लाइसेंस के सर का, इसे तुम बहुत सारे रियासत हुकूमत से बहुत बड़ा फायदा है। ये कनेक्टेड छो को नहीं था रियासत हुकूमत से। अब हमारे जो मर्चेंट साहब बोले, नूर मर्चेंट साहब, बहुत सारे
बोगस कार्ड बना ले, कोई जिन्हें हकदार है उसे हक भी नहीं पहुंचा था। अब जो ये बन गया ना, ये बहुत सही काम, ये पक्का काम, जो लेबर से ही हर रकम के जो घर बनने वाला होंगे, कारपेंटर होंगे, कूली करने वाला होंगे, इन सभी लेबर क्लास में जम जाती है। ये सभी बहुत बड़ा इसमें फायदा है। और हमारे जनाब सिद्धराज साहब इसके पीछे बहुत मेहनत, और इन्हों कहाँ जाती वहाँ वो इंसान का काम होगा घर को ತಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇಡ್ತೀರಾ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಣ್ಣಾಜಿ ಬಹಳ ತಮ್ಮ ಬಹಳ ಸೇವೆ ಐತೆ, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತೆ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನಗಳಿಗೆ बेनिफिट सिक्के। इसके वास्ते मैं फिर एक बार गुजारिश करता हूँ, ये जो चीज है ये बहुत अनमोल चीज है, ये आपको रिसीव कर लो, मंग लो, और भी तुम्हारे साथ यहाँ कौन है उनको बुला ले को यहाँ उलमाए दिन इतनी फिक्र कर ले को बैठ गया, अपने घर का काम छोड़ डाल को, अपनी खुद की जितनी भी उनकी जिम्मेदारी थी वो छोड़ को तुम्हारे वास्ते बड़ी ईमानदारी के साथ, जवाबदारी के साथ ये काम कर रही है, कारगुजारी कर रही। इनका हमें सभी मिलकर इंशाल्लाह साथ देंगे। यहाँ बुला को जो हमारी मेहमान नवाजी की है, हमारी इज्जत अफजाई की है, इसका बेहद शुक्रिया कहते हुए मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। हमारे हजरत मोहम्मद याकूब साहब से चंद मुख्तसर तो बात करने की गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़िज़ भाइयों बहनें, अल्हम्दुलिल्लाह एक उम्मत की फिक्र, इंसानियत की फिक्र, मजदूरों की फिक्र की जा रही है। एक ऐसी फिक्र हमने पैदा किया है इंसान को दर्द दिली के खातिर इताअत के लिए दरबार इलाही में कोई कमी नहीं थी। कोई मजलूम भाई परेशान है, उसका कार्ड मिलेगा इंशाअल्लाह, उसके ऊपर मुसीबत ही तो कार्ड काम में आएगा। उसके बच्चों को मैंने देखा है कुछ साल पहले, जिसके पास लेबर कार्ड था, उनके बच्चों की स्कूलों की फीस 20-40 हजार गवर्नमेंट से दिए ही। किसी का हाथ टूट गया तो उसे पिंचिंग किए ही मैंने देखा हूं लेबर कार्ड में। और लेबर कार्ड की स्पेशलिटी जो आई है आप तक नहीं पहुंची इस वास्ते कि आपको मालूम नहीं था, और आपको मालूम कराना, आपकी खिदमत में उलमा इकराम उम्मत की फिक्र लेकर खड़े हो जाना। यहाँ जात धर्म कुछ नहीं, इंसानियत है। सिद्धराजू साहब आए हैं आपके लिए, लीडर हैं वो, हमारे तमाम बड़े बड़े अकाबिर यहाँ पर जमा हुए हैं आपकी फिक्रों के लिए। आप ये कार्ड को हासिल करें और आपके आधार कार्ड का भी यहाँ से काम ले, आपका आइडेंटिटी कार्ड का भी काम ले, वरना आप शहरी नहीं रहेंगे। जब शहरी नहीं रहेंगे तो वो तन से ठाकर फेंक दिया जाएगा। इसकी फिक्र कौम की लेकर यहाँ पर बैठे हुए। आपके शहरी के शनाख्त के कार्ड, आधार कार्ड, लेबर कार्ड, और लेबर कार्ड की फिक्र जो है, आपके बच्चे एजुकेशन में जाएंगे, आपके बच्चों की फीस नहीं कर कौन भी नहीं भेजेंगे, अच्छी स्कूल में पढ़ेंगे। ये लेबर कार्ड में उनके लिए फीस भी है, और लेबर कार्ड में इतनी बेनिफिट है हम ना आपको मालूम नहीं। आप आएंगे ऑफिस में, वी केयर में, हमारे उलमा जो है ये खिदमत कर रहे हैं, इनसे पूछे तो मालूम हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट 20 साल से खिदमत करी इसी के बारे में, आप इनसे भी राबिता रखें। हमारे देखें अज्जू बिरादर आए हैं माशाल्लाह, वक्फ बोर्ड की तारीफ में मैं देख रहा हूं मैसूर सरजमीन में इनके जैसा कोई चेयरमैन आया नहीं। दिन रात खिदमत करी अज्जू साहब के लिए, इस कौम की फिक्र के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इससे मिलना चाह रहा था, अल्लाह मिला दिया स्टेज पर। फिर हमारे उसे हमारे बाबू भाई की फिक्र, पहले दिन से मोहल्ले में कोई मुसीबत आई पुकारो बाबू भाई हाजिर हो जाते। वो कौन थे भी दुश्मन हो उसकी खिदमत में भी चले जाएंगे, इनका मुखालिफ रहा तो उसके वास्ते चले जाएंगे। ये इतनी बड़ी इंसानियत की एक जमात खड़ी है आपकी खिदमत के लिए। आप जब भी कोई परेशानी होंगी आपके घर के लिए, हमारे मजदूर भाइयों, इलेक्ट्रिक काम करने वाले जो मजदूर हैं, दूसरे काम कूली का काम करने वाले, ये अनपढ़ लोग हैं बाकी, और उनको कुछ मालूम नहीं है कहां से क्या लेना है। अस्पतालों में परेशान खड़े रहते हैं, ऑपरेशन को पैसे नहीं रहते, मसले मसाइल सिर पर उनके ऊपर पड़ते रहते हैं, संगे के अंदर मुसीबत में गिरे हुए रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कार्ड रहेगा इंशाअल्लाह, संगे की नहुसत भी नहीं रहेगी और आपके लिए मदद आ जाएंगी। हेल्थ केयर भी इसमें ही रहेगा, आपके कार्ड में अस्पतालों की फीस भी भरी जाएगी। आपको मालूम नहीं, जब कार्ड आएगा तो मालूम हो जाएगा।
आप सब कार्ड आए हासिल करें। आप दूसरे हमारे कूली करने वाले, दूसरे अहबाब इलेक्ट्रिक का काम करने वाले, गारे का काम करने वाले, जो छोटे मोटे व्यापारियां गाड़ियां ढकल कर करने वाले, उनके वास्ते अल्लाह ये रास्ता रख दिया है। इससे खिदमत ले रहे हैं, आप खिदमत कर कर काम ले लें इनसे। आपके लिए खड़े इतनी बड़ी जमात और आपका काम भी बन जाएगा आसानी से। वरना फिरते फिरते लोग लंचा खाकर काम नहीं कर रहे हैं, या बिना किसी लंचे के आपकी खिदमत में खड़े हैं। आप सभी आकर यूनिटी जो यहाँ पर है ना वीकेयर में, यहाँ से काम करा लें। मैं बात खत्म करता हूँ, काफी वक्त बाकी अभाव है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಯೂನಿಯನ್ ಜಿ ಸಿದ್ದರಾಜ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 40-50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ, ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇತರೆಯಿಂದ ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ರಮ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಏನು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸು, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ಸು, ಪೇಂಟರ್ಸು, ಬಾರ್ಬೆಂಡರ್ಸು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿ ಕೇರ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಮೌಲಾನಾ ಫಜಲುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವೇಸ್ ಕರ್ನಿ ಅವರು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಯೇಬ್ ಕುನ್ನಿ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಇವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇ, ನನ್ನ ಮಿತ್ರರೇ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ರಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 1996ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬೋರ್ಡ್, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೋರ್ಡ್. ಮೊದಲು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ₹5 ರೂಪಾಯಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ. ಸ್ವಯಂ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸಂಘದಿಂದ ಸೀಲು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ಆಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಆಗ್ತೀರಾ, ಆಗ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರಪ್ಪ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ನಾವಿಂತ ಏರಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದಾರಲ್ಲ, ಸೀಲು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಈಗ ಅವಾಗ ನೀವು ತಾಪತ್ರೆ ಪಡೆಯೋದ್ ಬದಲು ಇವತ್ತೇ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೊಡೋ ಕಾರ್ಡನ್ನ ತಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ದುಡ್ಡು 75,000 ಫ್ರೀ. 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೀ. ಮನೆ ರಿಪೇರಿ ಬಂದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಫ್ರೀ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷ. ಈಗ 8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನೇರ ನಿಮ್ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಆ ಮನೆಯವರಿಗೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ದುಡ್ಡು ಸೇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾಕಪ್ಪ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು 2006ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, 96ರಲ್ಲಿ ಇಳಿದೆ ಟ್ರೈನ್ಗೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ರಾಯಚೂರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ
ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 21 ಕಚೇರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 21 ಕಚೇರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡಿ, ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು, ಕೆಲವರು ದಳ್ಳಾಳಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಾರ್ಡು, ನೀವು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಆಫೀಸಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಏನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಕ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದು ನಾವೇ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇವನೇನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು, ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಇವನೇನ ಬರ್ಬೇಕು. ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಊಟ ತಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಊಟ ತಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ, ತಿನ್ನೋದು ಬಾಕಿ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು? ತಾಳ್ಮೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು. ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ತಗೋತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ 11 ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳು, 11 ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ, ವಿಕ್ರಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ. 11 ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಔಷಧಿ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು. ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ತಂದು ಕೊಡಿ, ನಾವು ವಾಪಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲಿದೆ ದುಡ್ಡು? ಅವ್ನ್ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ, ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನು. ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಅದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರನೇ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಕಾಲಗಳಿಂದ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗಳ ಜೊತೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಿಮ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕಾ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕಾ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನಿನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट हर मर्तबा जब भी जो भी आता रहा है उसके अवेयरनेस की से मालूमात फराहम करने की लोगों के दरमियान भरपूर कोशिश करते रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स का मसला हमारे दरमियान बहुत परेशान कुन है। बहुत सारे अब ये जो लेबर कार्ड बनाते हैं बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स लाए हैं तो सब में गड़बड़ी आ रही है। तो हम लोगों ने इसलिए मुस्तकिल हर मस्जिद जो है तय करके जो है हर जो है वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की अवेयरनेस की कोशिश करते हैं। सिर्फ अवेयरनेस ही नहीं करते बल्कि डॉक्यूमेंट बनाकर भी देते हैं। उसके लिए मुस्तकिल हमने एक स्टाफ बनाया है, पूरा एक सेटअप बनाया है और जो उनका काम ही है कि डॉक्यूमेंट्स को बना कर दें। तो ये मुस्तकिल हमारी मेहनत रही है और जो भी नए नए तकाजे आते हैं, जरूरतें आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड चैरिटेबल ट्रस्ट हर तकाजे और जरूरत को पूरे करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो लेबर कार्ड है, इसके बारे में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं था। ये ऑफिस जब बन रही थी तो यहाँ पर जो है कार्य के काम के लिए हमारे हमवतन भाई आए थे। हम उनको पूछे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बनाए हुए थे, लेकिन इलेक्ट्रिक का काम और पेंट का काम के लिए आए थे हमारे भाई आए थे। तो मुसलमानों से पूछे कि आप बना कर हैं क्या, तो उनको मालूम ही नहीं। अरे तो क्या लेबर कार्ड? अब तब उनको बताया कि ऐसा है बोलकर उन्हें सुन लेकर गए, लेकिन आज तक है नहीं। तो अवेयरनेस की बड़ी कमी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मर्तबा जो है हम लोग इसकी अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं, मसाजिद में ऐलान करते हैं। इसकी इतनी फैसिलिटी है
यहाँ पर एक हादसा पेश आया, मालूम होगा कि बिल्डिंग पे पेंट करते हुए गिर गए, गर्दन पे मार लग गया। अब उनको चंदा करके 10 लाख रुपए तक ये फराहम करे, क्या की कोशिश करे, पर उनके वक्त था, इंतकाल हो गया। लेकिन जो है 10 लाख कौम चंदा करके दी, मेहनत करी, कोशिश करी, उनके पास लेबर कार्ड होता तो उसकी जरूरत ही नहीं रहती। और उनके वफात के बाद घर वालों को कोई सब पूछने वाला नहीं है। अगर वो कार्ड रहता तो घर वालों को पैसे आते। तो ये चीजें, जो भी ऐसी चीजें आती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वी केयर वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट, दीगर जो ट्रस्ट हैं, उनके साथ कोलैबोरेट भी होकर हम लोग काम करते हैं। तो हर हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि जो भी तकाजा है, अब जो SIR का मसला आ रहा है, उस पर भी हम लोग बहुत जल्द काम कर रहे हैं। बेंगलुरु से एक टीम मुस्तकिल आ रही है, हम उसके भी अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं कि जो भी मसला आता है, जो भी तकाजा होता है, हम लोग बढ़ चढ़ कर उस पे जो है काम करते हैं, उसके लिए जो है अवेयरनेस लाते हैं। जरूरत इस बात की है कि आप लोग हमारा साथ दें, हमें इस मेहनत में जो काम कर रहे हैं आप लोग तवज्जो दें। हम इसके लिए पूरी जो है फील्ड तैयार करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। अब देखिए इतनी बड़ी जिम्मेदार शख्सियत को हमने, उनकी मसरूफियत से हमें वक्त जाकर वक्त लिया, ये लोग वक्त निकाल के आए हैं, लेकिन हमारे साथी जो आना चाहिए, जिनके लिए हमने मेहनत की, वो लोग तवज्जो नहीं देते। तो बहरहाल हमारी कोशिश ये है कि हमारे अंदर अवेयरनेस हो, मालूमात हो। मालूमात बहुत बड़ी हथियार है, बहुत इससे फायदे होते हैं। हमारे दरमियान मालूमात की बड़ी कमी है, जिसकी वजह से फायदा नहीं होता। यहाँ पर ये मुस्तकिल एक इदारा बनाया गया, वी केयर वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके जरिए से हम लोग जो है दीगर खिदमत अंजाम देते हैं। डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रहे हैं, एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, हेल्थ पर काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से जो भी तकाजा आता है, उस तकाजे को पूरा करने की हम लोग वी केयर वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट दीगर ट्रस्टों के साथ कोलैबोरेट होकर हम लोग काम कर रहे हैं। आप हजरात से दरख्वास्त है कि इन चीजों का फायदा उठाएं। हमारे दरमियान इसमें अहम खिदमत को अंजाम देने के लिए जो भी जिम्मेदार अहबाब आए हुए हैं, ये सब अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, इसका कोई गर्ज नहीं है। तो तमाम से दरख्वास्त है कि इसका फायदा उठाएं। जज़ाकल्लाह। मैं हमारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी के चेयरमैन जनाब अजीजुल्लाह हाजी साहब से दरख्वास्त करता हूँ, आप हमें खिताब फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। ಸಲಾಮ್ ಕರೆಯಾಸ ಚಂದಾಪುರ ಜಾಸ್ನ ಜಾಬ್ ಇಟ್ಟಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರೀಕರಾದ ನೂರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಈ ಏರಿಯಾದ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದ ನಮ್ಮ ನಸರುದ್ದೀನ್ ಬಾಬು ಅವರೇ ಮತ್ತು ಮಂಜು ಅವರೇ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರೇ, ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಮೌಲಾನಗಳು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಬೋಲಿ ಸಾಬ್ರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ, ಬರೀ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಾನ್ ಕೊಡೋದು, ನಮಾಜಿ ಮಾಡಿಸೋದು, ಈ ಕೆಲಸ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ, ಆ ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಂದ ಏನ್ ಸೇವೆ ತಗೋಬೇಕು ಆ ತಗತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇವರುಗಳು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋರು ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ಕೊಳ್ಳೋರಲ್ಲ, ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿರೋದು, ಈಸ್ಕೊಳ್ಳೋರೇ ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಕಾನೂನುಗಳು ಬರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಬನ್ನಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದರಿಂದ ಬರೋಂಥ ಉಪಯೋಗಗಳು ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಚೇರ್ಗಳಾಕಿ, ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ, ನೀರಿಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕರೆದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಬ್ರು ಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ಬೀಜರ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಹೌಸಿಂಗು, ಮೈನಾರಿಟಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬರಂತ ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು, ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸರ್ಕಾರ
ಆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ IAS KS ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಲೇಬರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವ ಸಲೀಸಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ತಗತ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಅದು ವಾತಾವರಣ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದು, ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಅದರಿಂದ ಬರೋಂತ ಉಪಯೋಗ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಸೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತೈತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಾಗ್ಬೇಕು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮಕ್ಳು ಮದ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ನಮ್ ದುಡ್ಡಿದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೂತಿರೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೊಡ್ತಿರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ನಿಮ್ ಮನೆ ಕಂದಾಯ ಕಟ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವೇನ್ ನೀರ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ GST ಪಡೀತೈತೆ ಸರ್ಕಾರ, ಆ ಹಣ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ ದುಡ್ಡಿದ್ದು. ನೀವು ಕಟ್ಟಿರೋಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಜಲ್ದಿ ತೀರೈತದೆ, ತಿರ್ಗಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಣ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ನಮ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರಂತ ಹಣ ಖರ್ಚೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ ತಗೊಳ್ಳಂತ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಸಂತ ಇಂತೆ ಮೌಲಾನಾಗಳು ಇಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗೋರು ನಮ್ ಯುವಕರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಮನೆ ಕಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದವ್ರು ಸೇರಿ ಒಂದ್ ಮಸೀದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ಚರ್ಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದವ್ರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಪೈಂಟ್ ಹೊಡೆಯೋರು ಹಿಂದೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟೋರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದು. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇರಕ್ ಸೂರ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಅದು ಒಂದು ಆ ಸಮಾಜನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿರೋರು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ, ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಿರೋರು ಕಟ್ಟಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿರೋರು ಅವರೇ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನನೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಮಸೀದಿನೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಅರಮನೆನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಮನೆ ಒಳಗೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂತವ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಅಸ್ಗರ್ ಅವ್ರ ಹಳೆಯ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅವ್ರ ಕೈಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಜನ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಲ್ಡಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಬಡೆ ಮಕ್ಕನ್ ಮಸೀದಿ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾಮ್ಯಾ ಮಸೀದಿ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾಳೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಸೀದಿ ಸಾಗರ್ ಕಟ್ಟೆ ಬಿಲಾಲ್ ಮಸೀದಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾಳೆ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೈಲೇ ಒಂದ್ 50 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದವ್ರು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಬ್ರು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಒಳಗ್ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದು ಸೀಮಿತ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೊಡಲ್ಲ. ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂತ ಈ ಸಮಾಜ ಏನಿದೆ, ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಅವ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು, ನಮ್ ಜೀಲಾನಿ ಅವ್ರೆ, ಏನಿದೆ ನಿಜ ಏನಿದೆ ಅದಾಕ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ರಿನು ಬಂದವ್ರೆ. ಈ ಮಾತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿಮ್ ಮುಖಾಂತರ, ನಿಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನನಗೆ 11 ತಾಲೂಕು ಬರ್ತದೆ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಅನುಕೂಲ ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಮ್ಯಾ ಮಸೀದಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಹಲವಾರು ನಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ. ನೀವು ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿರೋಂತ ನಮ್ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ನೀವುಗಳು ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಐ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ನೂರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು ಕಾಣಲ್ಲ, ನನ್ಕಿನ್ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ನನ್ಕಿನ್ ಬಹಳ ಸೀನಿಯರ್ ಅವರು, ಒಂದ್ 75 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ್ಲಿಂದಾನು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅವರು. ಡೈಗಿ ಹಾಕೊಂಡವ್ರು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗನ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ಮುಕ್ತಿನ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಏಜ್ ಇದೆ. ಅವರು ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು, ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಆ ಕ್ಯಾರ್ಮಿಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲದಿಂದಾನು ಅವ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡೋರೆ. ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಲೇಬರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಐತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವ್ರ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರೋಂತ ಯೋಜನೆಗಳು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಉರ್ದುಲ್ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉರ್ದುನು ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಉರ್ದುಲ್ ಮಾತಾಡೋ ನಮ್ ಕುಂತಿರೋ ಮುಖಂಡರುಗಳು. ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದವರು, ನಾನು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ನೋಡ್ದಂತವ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರು, ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗೋರವ್ರು. ನಂದೊಂದ್ ಮನೇನು ಕಟ್ಟೋರವ್ರು. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕರೆದೆ,
ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿ ಇತ್ತು, ಅದ್ ಮುಚ್ಚಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾವಿ ಮುಚ್ಚರು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಮನೆ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ತವ, ನೀವ್ ಕಟ್ಟಿರೋ ಮನೇನಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಹಂಗೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮುಂದೆ ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಮೌಲಾನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೌಲಾನ ಕುಂತವ್ರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿರಿ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರ್ಡೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಬರೋಂತ ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವ್ರದ್ದು ರೆಡಿ ಇದೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಮೌಲಾನ ಅವಾಗ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ ಜಲ್ದಿ ಒಯ್ತೀರಿ ಅಂತವ್ರೆ. ಈ ತರ ಪಾಪ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು कार्ड बनाने बहुत मेहनत कर गई, तो मैं इनके वास्ते आधा घंटा वक्त देते नहीं। बैठिए बहुत देर से बैठे, सबर करने वाले के साथ अल्लाह है कहते हैं। सबर से लेको गए तो कहते हुए आज हमारे जितने भी वक्त के मस्जिद आती दूसरे मस्जिद आती अपे एक प्लान बनाओ। हर तालुक मम्मा 11 तालुक आती मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमें एक तालुक में एक दिन मैं भी आता हूँ, हमारी पूरी कमेटी आती है, बोर्ड कमेटी। वहाँ की जामिया मस्जिद जो रचे एक जुम्मा पहले ऐलान करी, तुम्हें एक पॉम्पलेट बना को मंजिल जो क्या क्या सहूलत है तुम्हारे तरफ से, उस दिन कौन कौन लोग आको हम बैठ की वो सहूलत कैसा लेना करो। एक जुम्मा एक तालुक, एक दिन पिरियापटन, एक दिन उनसूर, एक दिन क्यारनगर। सिटी वाले छोड़ो, चंदा करे तो 10 लाख होता हम ना, कौन की एक्सीडेंट होगा तो खेड़े में हालत नहीं है। खेड़ा को जो मैं वक्फ चेयरमैन बनियाबाद जा रहा हूँ, 20 घर 25 घर मस्जिद बड़े ही मुसल्लियान कम में, उनको मालूम नहीं स्कीम के बारे में, दिलाने वाले भी नहीं। मैसूर सिटी में नहीं, बाबूदा केसर के कारपेटर आई, हर मोहल्ले में कारपेटर आई। तुम्हारा तवज्जा किधर ज्यादा रहना तो तालुका की तरफ, मालूम नहीं उनको कि कौन सी स्कीम आ रही है गवर्नमेंट से, कौन सी स्कीम नहीं लेते। चंद बजट में ग्रांट जो आता है दूसरी फॉर्मल है, पूरा सलाल 3 महीने में। हमारा बजट 27 नहीं, हजारों करोड़ बजट आता है। हमने बार जमीर भी बहुत बड़ा बजट लिया है, आइंदा आने वाले बजट में भी अभी ज्यादा लेती, वो इस्तेमाल करने के वास्ते हमारे पास लेने के वास्ते डॉक्यूमेंट आनी, ना दिलाने वाले डंके ही ना लेने वाले डंके, हमारी बदकिस्मती है। दिलाने वाले भी क्या कर डालते हैं तो कान के ऐसे उलमा के सर के हमारे नूर मर्चेंट साहब के अल्लाह के वास्ते करेंगे तो जरे जी ने वो चीज भी धंधा बना ली, जो गवर्नमेंट से स्कीम आती है वो चीज भी धंधा बना ली। 50,000 दिला तुम 25,000 बाजू दे अल्लाह के दी, अल्लाह माफ करना, उनका हाथ वापस ले लेते हो। वैसे पूरे नहीं, ऐसे तंजीम अच्छा कर मोहल्ले से 5 जने कर को बोलते तो बैठने जगह नहीं रहती। 5 हमारे यहाँ 60 को 5 वाड़ा ही, 60 को 5 कारपेट रहे, एक वार्ड से 5 जने लेबर कार्ड देने का रहता तो 60 को 5 जने कार्ड देना था। हमारे पास वक्त नहीं है, कौन सा हमारे पास हर चीज बना लेने के वास्ते वक्त नहीं है। इंशाल्लाह हमें भी पूरी वक्फ बोर्ड की डिस्ट्रिक्ट की जानिब से मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। तुम्हारे साथ हमारी वक्फ बोर्ड डिस्ट्रिक्ट भी है, वक्फ बोर्ड से जो ताउन हमारे भी है, बीमारान को में वक्फ बोर्ड की आमदनिया में हेल्थ को मदद करने का हमारे भी वक्फ बोर्ड में है। हमें भी कर ले कारी बेवया को मिशनान देने का है, ऐसी चीजें बहुत ही गरीब बच्चों को एजुकेशन के वास्ते हमारे आमदनी की इदारा से उनको फीस बनने का है, कर रही आपको पूछे सुन को कर रही, कान की बेट को नहीं दे रही कैसे उनको नहीं होता, उन्होंने बोल रही सब मालूम होता नहीं, मुझे उन्हें आते भी नहीं लेते भी नहीं। अल्लाह इस तंजीम को और आगे बढ़ा को आज मैसूर में नहीं पूरे कर्नाटक में खिदमत करने की हिम्मत ताकत सब दिन आजमाइश है। अच्छा काम करने के टाइम को बहुत सी चीजें आती, वो कौन बोलती है तो नहीं करते ना उन्होंने, मुझे मालूम है 4 महीने से बोर्ड चेयरमैन कितनी मेहनत लगती है एक चीज करना कर को बोले तो इसका इलम मंजे है। हमें लोग तुम्हारे साथ ही, हमारे नसरुद्दीन बाबू साहब ये मोहल्ले के एक नामदार कारपेटर, मोहल्ले के पूरे मैसूर के एक बड़े जिम्मेदार साल से इस मोहल्ले के वास्ते। बाबू भी आने के पहले मोहल्ला क्या था, रोडा कैसे थे, पार्क कैसा था, ये गलियां कैसे थे, हमें सब देखो ही। आज अल्लाह का फजल ये एरिया एक 4 चांद इतनी बड़ी टैंक, जो पुरानी टैंक नई टैंक अच्छे एरिया में नहीं है, इसे बड़े बड़े कमर्शियल एरिया में जाके कोई ऐसी टैंक नहीं है। एक फिक्र इनकी पार्क के गिरिल देखो खुशों का जान, पहले खुद को जाते थे, अब गिर को गए तो भी होता नहीं जाने। ऐसे सब बदनाएंगे, हमें तारीफ भी करना पड़ता, अच्छा काम करे सुन के उनकी हिम्मत अफजाई भी देना पड़ता। कहते हुए मुझे भी आज एक बहुत मुबारक काम में बुला कर 2 बात करने का मौका दिया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बार मुबारकबाद देता हूँ। इसका सही इस्तेमाल हमें करेंगे। मैं शुरू कर दूं, जुम्मा का दिन हमारे मोहल्ले के मस्जिद में ऐलान कराता हूँ, तुम्हारी ऑफिस को भेजता हूँ, पूरे मस्जिद में मैं ऐलान नामा भेजता हूँ। हमारे 16-17 मस्जिद है इनके सरे में,
पूरे मस्जिद हमें ये सहूलत है, या जाको करा लियो। क्या भी किसी थी भी इसकी फ्यूज बनने भी नहीं हुआ तो हमारे तरफ से फ्यूज बनने का इंतजाम भी इंशाल्लाह कर को देती। गरीब कौन थी भी आ गया काम को गया नहीं, मेरे पास फ्यूज बनने पैसे नहीं, जो गवर्नमेंट फीस रखे वो हर चीज को एक फीस रखे। अगर वही से कौन भी बनने नहीं हुआ तो कभी याद करो, इंशाल्लाह उसका इंतजाम भी वक्फ बोर्ड से नहीं है सहूलत, तो अज्जू ब्रदर्स की तरफ से इंशाल्लाह मेरे तरफ से मैं करता देता हूँ। अज्जू साहब ने बहुत बेहतरीन बातें हमें एक कीमती मशवरे की, और क्या कि तो सके इन बातों का ध्यान रखते हुए आइंदा हमें हमारे जिंदगी में इसे लाकर हमारी सारी माशी हालत, तालीमी हालत जो है हमें सुधार लेना। मैं अब गुजारिश करता हूँ हमारे चेयरमैन साहब के ज़रिए से हमारे जो लेबर से कार्ड बनवाए हैं उनको अपने दस्ते मुबारक से उन्हें तकसीम फरमाए तो आई नवाजिश होगी। मैं गुजारिश करता हूँ नसीर अहमद साहब। सर इधर फिरो, उधर आओ, उधर से जाते हैं। जी महबूब शरीफ सहारा। पूरे पेंट रंग बोलो, तुम्हें बना लेगी, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या करो, जितने भी तुम्हारे पेंट रंग दावत दे तो तुम्हें बुला लेगा तो बना कोई आपको बोलो ये सहूलत है, मैं ही बना रही हूँ, तुम्हें भी बनाओ बना, तब उनको इंटरेस्ट पैदा होता है। अब्दुल मतीन साहब क्या काम करते हैं? तो मौलाना पेंट मारती, पेंट एक दिन में मारे थे जाकिर साहब। आप आइए मौलाना, इधर आइए मौलाना, ले लो मौलाना। अपना क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? उधर देखो, दूसरे को पोल बनाने करो। हमारे तरफ से तुम्हारी इतना बड़ा काम क्या काम करते हैं? पेंटर। गोरे गोरे इतना सब पेंटर, पेंट पर को पोच को बोले वही लग जाएगी क्या देखो उधर आओ मौलाना, इधर आओ। मैंने लोगों की जनाब चेयरमैन साहब की गुलपोशी हजरत मौलाना फजलुल्लाह साहब की जानिब, हजरत मोहम्मद रईस मदनी साहब की जानिब से गुलपोशी और शालपोशी, और हमारे अल्लाह नसीरुद्दीन बाबू साहब की खिदमत में शालपोशी और गुलपोशी फरमाए। हमने पीछे से हमारे चेयरमैन साहब की ಸಂಘ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜಿ ಸಿದ್ದರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರಿಂದ हमारे सदर साहब से भी दरख्वास्त है कि उनकी कल फूल पोशी करें। मुफ्ती जी
हमारे फुजैल मदनी साहब आइए, हमारे सदर साहब, सदर नूर मोहम्मद साहब के गुलपोशी करें। याकूब साहब से दरख्वास्त है कि वहाँ आए, उनकी भी गुलपोशी करें। मुफ्ती वे साहब गुलपोशी करें। हाँ, हमारे यूनियन के, हमारे यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट के सेक्रेटरी फयाज अहमद साहब, पाठ करते ना, मैं 5-3 कंबल लगा हाथ मालूम आ रहा। हमारे सेक्रेटरी कर्नाटक राज्य ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ और हमारे कर्नाटक राज्य कट्टड़ कार्मिक संघ के सेक्रेटरी और एक अकरम साहब जनाब अमजद साहब बोर्ड डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड मेंबर साहब, हमारे बड़े भाई, हमारे ख़ानदान के सबसे बड़े हैं, इन्हीं की सरपरस्ती में हम लोग काम करते हैं। उस्मान साहब, इनकी भी गुलपोशी की जा रही है। इन्हीं के फर्जंद हमारे भतीजे फाजिल हैं, इंजीनियर साहब, माशाल्लाह ये कई मसाजिद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अकरम साहब, अकरम साहब कर्नाटक राज्य ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, और खुसूसी हमारे सैयद फजलुल्लाह साहब जिन्होंने ये उनकी काफिशों से ये प्रोग्राम अंजाम हुआ है। मैं गुजारिश करता हूँ चेयरमैन साहब को, उनकी पूरे स्टाफ को हमारे तरफ से ले लेगा। माशाल्लाह। मेहमानों से दरख्वास्त है कि मिठाई और कुछ खाने की चीज़ें का निज़ाम किया गया है, अंदर ना जाए, वो आप ही के लिए इंतज़ाम किया गया है, खाकर जाए। मैं आखिरी में हेलो, हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब की तरफ से हमारे तमाम स्टाफ को उनकी तरफ से गुलपोशी की जा रही है। हमारे तमाम जो भी हमारे यहाँ पर जो खिदमतदार है, हमें तमाम के लिए चेयरमैन साहब ने हमारी खिदमत अफजाई करने के लिए उन्होंने गुलपोशी कर रहे हैं। हम तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं
कि आप हजरात वक्त निकाल कर ले आए। बाज़ाबा पूछ रहे थे यहाँ पर हमारी ऑफिस में वीकेंड में क्या क्या काम होता है बोल के। यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट का जो मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट का भी निज़ाम है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का भी। इसके अलावा वोटर ID, ई श्रम कार्ड और भी जो ई कार्ड जी जिलानी साहब से दरख्वास्त है कि वो आए, वो भी अपना वक्त निकाल कर आए, उनका भी गुलपोशी होगी। हम लोग खरिया भी जाकर, जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब बोल के एक गांव है यहाँ से 17 किलोमीटर दूर, लोग बहुत खुश हो गए। वो लोग कहते हैं हम लोग मैसूर जाके बड़े परेशान होते थे, हज़रत आप घर बैठे हम लोगों को सहूलत पहुँचाए। तो हमारी वीकेंड मिनहाल आज कुरान के अब्दुल रहमान साहब से गुजारिश है वो तशरीफ लाए, असलम भाई तशरीफ लाए, असलम भाई की गुलपोशी हो। जय कर्नाटका के रिपोर्टर जाकिर साहब के भी गुलपोशी हो रही है। शिक्षण के सिलसिले में यहाँ पर स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई करने का यहाँ पर निज़ाम है, जो भी तालीमी सिलसिले में, और सेहत के सिलसिले में भी हम लोग यहाँ पर काम करें। 50% डिस्काउंट पर सारे टेस्टिंग का निज़ाम किया गया है। और यहाँ पर शुगर टेस्टिंग, BP टेस्टिंग रोज़ाना मुफ्त में कराई जाती है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग इससे परेशान हो रहे हैं, तो उसका भी निज़ाम है। और आज के ऑफिस की टीम सुबह 10 बजे से 5 बजे तक रहती है। आप में से जो भी आप इसकी ज़रूरत महसूस करते हैं, आप इस पर यहाँ पर तशरीफ़ लाकर अपनी तकाज़ों को पूरा कर सकते हैं।